नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सुप्रीम कोर्ट का SC ST के आरक्षण पर एक नया फैसला आया है और इस फैसले का बहुजन समाज के तमाम वो लोग विरोध कर रहे हैं जो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आखिर बहुजन समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतना ज़्यादा बड़े स्तर पर विरोध क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग ये चेतावनी दे रहे हैं अगर ये फैसला नहीं बदला तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन होगा। इतनी बड़ी चेतावनी सरकार को, केंद्र सरकार को दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह दी जा रही है कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए। आखिर क्या कुछ ऐसी वजह है, आखिर सुप्रीम कोर्ट का कहां तक ये फैसला गलत है, SC ST के हित में नहीं है, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं, सिर्फ आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है SC ST आरक्षण पर बहुजन समाज को बांटने की ये नई साजिश है। केंद्र सरकार तुरंत इस फैसले को वापस ले, वरना 2 अप्रैल जैसा आंदोलन दोबारा होगा और उसका भुगतान केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। ये चेतावनी बहुजन समाज के लोगों द्वारा फिलहाल दी जा रही है। फिलहाल ये भी जानना बेहद जरूरी कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे क्या कुछ बदलने वाला है SC ST के आरक्षण में। फिलहाल SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाया फैसला। कहा SC ST कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग से कोटा दिया जा सकता है, यानी कि SC ST के आरक्षण में से और अलग से कोटा उन लोगों को दिया जाएगा जो पिछड़े ज्यादा हुए हैं। पर ये जो आरक्षण है ये आर्थिक उन्मूलन दूर करने के लिए नहीं है, ये आरक्षण कुछ अलग व्यवस्था से है और इस आरक्षण को कुछ अलग ही व्यवस्था में ले जाया जा रहा है, जिसका बहुजन समाज के तमाम वो लोग विरोध कर रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज में मतभेद पैदा होगा। जो एकजुटता बनी हुई है, जो एकता बनी हुई है, उसी से हमारे हक अधिकार बचे हुए हैं। अगर वही टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज बिखर जाएगा। यही डर बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को सता रहा है। आगे है SC ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। 7 जजों की बेंच ने बहुमत से दिया है ये फैसला। और साफ कहें तो SC ST रिजर्वेशन में कोटे में कोटा देने का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा है। कहा है राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, कोटे में कोटा मंजूर। ये तमाम ये फैसला किया जा रहा है। SC ST के आरक्षण में बंटवारे से राज्य सरकारें अपनी राजनीति के मुताबिक SC ST को बांट देंगी और उनके बीच खाई खोद देंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलितों आदिवासियों की एकता को तोड़ने वाला ये फैसला तमाम बहुजन समाज के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का भी इस फैसले पर बयान आया है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है वर्गीकरण की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कुछ विशेष परिवारों का दबदबा बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पूरे सुप्रीम कोर्ट पर एक विशेष परिवारों का दबदबा बना हुआ है। आरक्षण को वर्गीकरण किया जा सकता है, SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है। और इस पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। SC के जज आर्थिक पहलू को आरक्षण से जोड़कर संविधान की मूल भावना के खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, पुनः विचार करना चाहिए। SC ST का जो आरक्षण है या आरक्षण की जो व्यवस्था है आर्थिक उन्मूलन को दूर करने के लिए है। और वो व्यवस्था इसीलिए क्योंकि कई वर्षों से जो निचले तबके को सताया गया है उसको उस मुख्य धारा में लाना है जिस मुख्य धारा में अन्य वो लोग हैं। जैसे कि आपको एक सीधा उदाहरण तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। एक विशेष परिवार का दबदबा है। सुप्रीम कोर्ट का SC ST वर्गों में उपवर्गीकरण का फैसला समाज में फूट डालो, राज करो, मनवादी पूर्वग्रह से प्रेरित है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं, ये अंसराज मीजा का कहना है। फिलहाल आसान भाषा में और कब शब्दों में मैं आपको बताऊं कि SC ST आरक्षण में बंटवारा किया जा रहा है SC ST ऐसे करके, और SC ST समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इस तरीके से जताया जा रहा है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आरक्षण उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस व्यवस्था से एक विशेष तबका हमेशा से सताया गया है, गरीब दलित शोषित वंचितों को हमेशा से सताया गया है। फिलहाल अभी ये पहली सीढ़ी चढ़ी है और इसके बाद तमाम बदलाव होंगे कि जो संपन्न हो गए उनको आरक्षण खत्म हुआ जाए। और तमाम ऐसी मान लीजिए 100 में से अगर 10 लोग संपन्न हो जाते हैं तो उस पूरे समाज को संपन्न नहीं कह सकते।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद।